Hello दोस्तों, good evening, Hariom to all my students. Today I'm going to upload this trick of mathematics. आज मैं अपने सब्जेक्ट से थोड़ा सा बाहर जा करके आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसमें कि आपको कई सारे एप्टीट्यूड टेस्ट आप देते हैं, एनएसओ, आईएमओ और सीटेट और क्या कहते हैं यूपीटेट और आईएएस और तमाम सारे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि संख्या का क्यूब बताएं। ठीक है, तो क्यूब निकालने का मैं ऐसा तरीका आपको बताने जा रहा हूं कि आप मुश्किल से 3 से 5 सेकंड के अंदर क्यूब निकाल लेंगे किसी भी संख्या का। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहली चीज याद होना ये मस्ट है, 1 से लेके 10 तक की संख्या जितनी है उनकी क्यूब्स आपको आने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब है 1, 2 का 8, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512 है, 9 का 729 है, 10 का 1000 है। ठीक है, आपको ये सारे क्यूब्स याद होने चाहिए। देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें सिंगल डिजिट जो नंबर हैं उनको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो हमने 1 को राउंड ऑफ किया, 8 को राउंड ऑन किया, 7 को किया, 4 को किया, 5 को किया, 6 को किया, 3 को, 2 को, 9 को, 0 को। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें 1 से लेके 9 तक की सारी संख्याएं आ रही है ना। यस, तो यहां पे हमारा काम होता है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, कम से कम 1 से लेके 10 तक के नंबर का रूट्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको 4 डिजिट का नंबर दिया है, 5 डिजिट का नंबर दिया है या 6 डिजिट का नंबर दिया है, कोई भी डिजिट का हैवी नंबर आपको दिया हो, तो आपका जो क्यूब निकालेंगे वो क्यूब हमेशा हम किस डिजिट में होगा, 2 डिजिट्स में होगा। 2 ही डिजिट में आपका आंसर हमेशा आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं ये नंबर 39304 का क्यूब क्या होगा, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला नंबर पे फोकस करिए। लास्ट का नंबर क्या है, 4। अब ये ध्यान दीजिए कि ये 4 इस वाले क्यूब्स में कहां पे ठहर रहा है। तो 4 हम अगर देखेंगे तो ये 64 के पास आ रहा है और 64 का करेस्पॉन्डिंग नंबर क्या है बेटा, 4 है। तो यहां हम सिंपली क्या कर देंगे, 4 डायरेक्टली लिख देंगे बिना कुछ सोचे समझे। यहां पे 4 देखा, यहां पे 4 देखिए, उसका करेस्पॉन्डिंग संख्या देखिए 4 है, 4 बिना सोचे समझे हम लिख देंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आखिरी की 3 डिजिट्स हैं, आखिरी के 3 डिजिट्स को ओमिट कर देंगे। ओमिट का मतलब कि आप उसको मान लीजिए कि वो नहीं है, छुपा दिया हमने, 3 को छुपा दिया। अब बचा हमारे पास 39। अब ये 39 कहां पे आएगा, तो आप ध्यान से देखिए, अगर तो 39 हमारा 27 और 64 के बीच में आ रहा है। 27 और 64 के बीच में आ रहा है, तो 27 और 64 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 27 है। तो 27 का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर हम ले लेंगे, क्या है वो, 3 है। तो आंसर हमारा 34 आ गया। 34 है क्यूब इसका। ठीक है, आसानी से हो गया। एक बार समझने में टाइम लगेगा, बाद में आप 2-4 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। यहां पे आप देखते हैं, देखिए बहुत जल्दी से करेंगे हम लोग। ये 2 लिखा हुआ है लास्ट में, तो 2 कहां पे आ रहा है हमारा, 2 यहाँ पे 2 आ रहा है 512 पे, और इसका करस्पॉन्डिंग संख्या क्या है, 8 है। हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। उसके बाद ये 3 डिजिट हटा दीजिए। 3 डिजिट हटाने के बाद हमारा 941 आ रहा है, और 941 हमारा कहां लाई करेगा, 729 से 1000 के बीच में लाई करेगा। तो छोटी संख्या क्या है, 729 है, इसलिए यहां पे हम इसका करस्पॉन्डिंग नंबर 9 लिख देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 13824 की बात करिए अगर, तो जो 4 है, 4 हमारा कहां पे लाई कर रहा है, 64 पे लाई कर रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग नंबर 4 है, तो 4 यहां पे लिख दिया। 3 डिजिट हमारी हटा दीजिए, तो 13 बच रहा है। 13 हमारा 8 से 27 के बीच आएगा, और इसमें दोनों में छोटा कौन है, 8 है। तो 8 छोटा है, तो इस 8 का करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, 2 है। तो हमारा इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, मींस 24 आ जाएगा। उसके बाद हम इस नंबर की अगर बात करें तो इसका क्यूब क्या होगा, तो लास्ट में 7 आ रहा है। यहां पे हमारा देखिए 7 कहां पे आ रहा है, 27 पे आ रहा है। तो ये हमारा हो गया 3, करस्पॉन्डिंग नंबर 3 लिख दिया हमने यहाँ पे। 3 डिजिट को ओमिट कर दीजिए, तो ओमिट करने के बाद 148 बचता है। 148 हमारा 125 और 216 के बीच में आएगा, और दोनों में छोटी संख्या है 125, तो 125 की जगह हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग नंबर लिख देंगे इसका 5 आंसर। तो इस तरीके से देखा आपने कितनी जल्दी हम लोगों ने क्यूब निकाल लिया। ऐसे जनरली क्या करते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी दिस इज अ सिंपल मेथड बाय विच यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस। सो
इट्स ऑल फॉर टुडे। आज नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ मैथ की ट्रिक्स बताऊंगा आपको, साइंस भी बताऊंगा। तो आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड कमेंट। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.